अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हर मुसलमान को ये पक्का यकीन है कि अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत बनाई है और हमारे मज़हब के अलावा दूसरे मज़हब की किताबों में भी जन्नत का ज़िक्र आया है और हमारा भी यही मानना है कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं जन्नत ज़रूर मौजूद है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि साइंटिस्ट भी जन्नत की दीवार की तलाश कर चुके हैं। तो आखिर कहाँ है ये जन्नत की दीवार? ये जानने के लिए वीडियो को पूरा लाजमी देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अभी एक लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो पर रिएक्शन देते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, आज तक हमारे साइंसदान कई सारी गैलेक्सीज के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक साइंसदान सिर्फ हमारी कायनात के 5% हिस्से को ही जान पाए हैं। लेकिन इस 5% हिस्से में ही अरबों सितारे और गैलेक्सीज मौजूद हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कायनात के बाकी हिस्सों में क्या छुपा हुआ है? वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी इस कायनात का भी अंत कहीं न कहीं पर है और हमारी इस कायनात के चारों तरफ एक दीवार बनी हुई है और वही दीवार हमारी कायनात का आखिरी छोर है। इसके आगे क्या है, इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है। दोस्तों, हमारी इतनी बड़ी कायनात के सेंटर में हमारी अपनी गैलेक्सी मौजूद है, यानी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। और इस गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है और इस सोलर सिस्टम के अंदर हमारी जमीन यानी पृथ्वी मौजूद है। और आज हम इंसान अपनी इस जमीन से बाहर निकलकर कायनात के आखिरी छोर तक की जानकारी हासिल कर चुके हैं और बताया जाता है कि आखिरी छोर ही जन्नत की दीवार है। लेकिन अगर हमें इस आखिरी छोर तक पहुंचना है तो हमारे पास एक ऐसा हवाई जहाज होना चाहिए, यानी एक ऐसा एयरक्राफ्ट होना चाहिए जो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज चले। दोस्तों, वैसे तो कई सारी तहजीब में बताया गया है कि जन्नत आसमान में कहीं बनी हुई है और इसकी सबसे बड़ी निशानी आसमान में मौजूद सितारों की बनी हुई एक दीवार है और इस दीवार को जन्नत की दीवार कहा जाता है। यही दीवार जन्नत की बाउंड्री कहलाती है। बताया जाता है कि इसके पार जन्नत मौजूद है। दोस्तों, हमारे साइंसदानों को हमसे 10 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर एक ऐसी ही दीवार के बारे में पता चला है जो कि हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर है लेकिन बहुत ज्यादा रोशन है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दीवार की रोशनी इतनी ज्यादा तेज है कि इतनी ज्यादा रोशनी पूरी कायनात में कहीं और मौजूद नहीं है। होना हो ये रोशनी जन्नत की दीवार की ही है या फिर कुछ और है, इसका जवाब भी हम वीडियो के आखिर तक आपको दे देंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि जन्नत के बारे में हर मजहब के अंदर बताया गया है कि जब इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा तो हर शख्स को ये जन्नत मिलेगी। हमारे इस्लाम में भी जन्नत के बारे में कई अहादीस के अंदर बताया गया है। दोस्तों, हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जन्नत को मेराज की रात में अपनी आंखों से देखा था और फिर सहाबा इकराम को जन्नत के बारे में बताया था। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कहना है कि दुनिया के बाद जन्नत हमारे लिए एक बहुत ही आला मुकाम है। यह एक ऐसी जगह है जहां अच्छे अमाल करने वाले लोगों के लिए ऐशो आराम की हर चीज मौजूद है और यह जगह नूर से भरी पड़ी है। इसके अलावा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो भी नेमतें जन्नत के अंदर मौजूद हैं उनमें से सिर्फ एक तिनके के बराबर की नेमतें भी दुनिया में जाहिर हो जाएं तो हमारी ये पूरी दुनिया नूर से जगमगाने लगेगी। इसके अलावा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि जन्नत बिल्कुल दूध की तरह सफेद और चमकदार है, जहां का आसमान सफेद रंग का होगा और उस आसमान में ना तो सूरज होगा और ना ही चांद होगा और ना तो वहां पर कभी अंधेरा होगा और ना ही ठंड या गर्मी होगी। जन्नत की फिजा हमारी जमीन की फिजा से 100 गुना तक बेहतर होगी। और दोस्तों, जिस दीवार को हमारे वैज्ञानिक जन्नत की दीवार बता रहे हैं, क्या वाकई में वो हमारी जन्नत की दीवार है या कुछ और है? जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि उस जगह इतनी तेज रोशनी है जैसी पूरी दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं है। हम आपको बता दें कि हमारी जमीन से 100 किलोमीटर दूर एक लाइन मौजूद है जिसे कार्बन लाइन कहा जाता है, जिसे हमारी जमीन की आखिरी बाउंड्री बताया जाता है। और इसके बाद शुरुआत होती है हमारे सोलर सिस्टम की और सोलर सिस्टम के बाद मौजूद है सोलर सिस्टम की बाउंड्री जिसे हेलियोस्फीयर कहा जाता है और ये बाउंड्री हमारी जमीन से 18 अरब लाइट ईयर्स पर मौजूद है। इसके बाद एक और बाउंड्री की शुरुआत होती है जिसका नाम हेलियोपॉस है। इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक ऐसी भी बाउंड्री बनी हुई है जिसे एस्ट्रॉइड की बाउंड्री बताया जाता है, जहां पर अरबों की संख्या में पत्थर हमारे सोलर सिस्टम के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। अगर बात की जाए हमारी कायनात के आखिरी छोर की,
तो ये दूरी हमसे इतनी ज्यादा है कि हमें यहां तक पहुंचने में तकरीबन 2 लाख साल का वक्त लगेगा। और यही वो जगह है जहां पर हमारे वैज्ञानिकों ने उस दीवार को खोजा है जिसे जन्नत की दीवार बताया जा रहा है। इस जगह से बेहद तेज रोशनी निकल रही है। ये रोशनी इतनी ज्यादा है कि इसके आगे नहीं देखा जा सकता। इस रोशनी के आगे क्या है, इसके बारे में शायद हम इंसान कभी भी पता नहीं लगा पाए, क्योंकि इस जगह इतनी तेज रोशनी का मतलब यही जाहिर होता है कि वो जगह अल्लाह के नूर से भरी हुई है। और अल्लाह की इस जगह के बारे में जानने की इजाजत अल्लाह ने हमें नहीं दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये तेज रोशनी अलग अलग गैलेक्सियों की है। ये गैलेक्सीज उस जगह पर आपस में मिलकर एक दीवार बनाए हुए हैं। ये गैलेक्सीज हमारे सूरज से अरबों गुना बड़ी हैं। पूरी कायनात में ये दीवार अब तक का देखा गया सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जिसे हमने ढूंढ लिया है। इस स्ट्रक्चर के अंदर 1-2 नहीं बल्कि अरबों की तादाद में गैलेक्सीज मौजूद हैं। और ये सभी गैलेक्सीज हैं जो आपस में मिलकर ऐसी लगती हैं जैसे कि एक बहुत बड़ी दीवार हो। जन्नत की दीवार कहे जाने वाली इस लाइन को द हरकुलिस कोरोना ग्रेट वॉल का नाम दिया गया है। इस दीवार की लंबाई 10 अरब लाइट ईयर बताई जाती है। दोस्तों, ये बता पाना तो मुश्किल है कि ये इतनी बड़ी लाइन वाकई में जन्नत की दीवार है या कुछ और, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस दीवार के आगे भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी कायनात है जहां तक जाने की इजाजत हम इंसानों को नहीं है। अल्लाह की इस कायनात को नाप पाना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी शान है हमारे उस अल्लाह की जिसने इतनी बड़ी कायनात को बनाया। और हमारे साइंसदान जिस दीवार को जन्नत की दीवार कह रहे हैं, यह सिर्फ एक थ्योरी है, क्योंकि असल में इस बात का इल्म किसी को नहीं है कि जन्नत किस जगह मौजूद है। क्योंकि जन्नत वो मुकाम है जहां जाने की इजाजत अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी नहीं दी थी। क्योंकि जब मेराज की रात में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए थे, लेकिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सिर्फ सिदरतुल मुंतहा तक ही जाने की इजाजत थी। इसके आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले ही सफर किया था। वैज्ञानिकों ने जिस जगह की तलाश करी है वहां मौजूद बेशुमार नूर की वजह से इसे जन्नत की दीवार समझा जा रहा है। लेकिन असल में यह जन्नत की दीवार नहीं है, बल्कि कई बड़ी गैलेक्सीज से निकल रही रोशनी है। क्योंकि जन्नत का पता लगाना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। दोस्तों, अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए और हमारे साथ आफियत का मामला फरमाए। दोस्तों, अल्लाह पाक बेशुमार कुदरतों वाला है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।